ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। ज्ञान रत्नों का दान करना, ज्ञान रत्नों से पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। बाबा ने कहा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, प्यार के साथ रहना है। प्रश्न आज बाबा ने दिया, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बाबा ने आंसर दिया, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। यह हमारी जुत्ती है पुरानी। इस पुराने हिसाब किताब को चुकता करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। बावनी का कष्ट है, परेशानी है, शरीर में कर्म भोग है, तो फिर भी सोचे कि अभी हमारा 84वां जन्म है, हमारा भी लास्ट जन्म है, पुराना शरीर है, जो हिसाब किताब है सभी इसी से चुकता करने हैं। और आगे तो मुझे नए 21 जन्म लेने हैं जो बीमारी मुक्त होंगे, हमारी काया निरोगी होगी, सुखी होंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसे सोचते रहें। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है। गीत आज बाबा ने दिया, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। बाबा ने कहा, शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा हैं जो हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। ज्ञान रत्नों का खजाना हम बच्चों को देते हैं। अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। ज्ञान, बाबा ने कहा, ज्ञान के आधार से आप बच्चों की पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। बाबा ने कहा, माता की भी महिमा नहीं है, महिमा एक शिव बाबा की है। शिव बाबा ना ही आते, ज्ञान रतन नहीं देते, तो बाबा ने कहा माताएं पालना कैसे करती? तो वास्तव में महिमा एक शिव बाबा की है। वह करण करावन हार है, हम आत्माओं से कराने वाले हैं। माता है जगदम्बा, जरूर और भी माताएं होंगी जो यह माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती हैं। बाबा ने कहा, माताएं बहुत अच्छी पालना करती हैं। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है। बाबा ने कहा, विनाशी ज्ञान रत्नों से भी पालना होती है और स्थूल में भी होती है, जो बाबा के यज्ञ में रहने वाली आत्माएं हैं। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बाबा ने कहा, अधिकतर माताएं होती हैं जो पालना करते हैं। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं, सिर्फ बहन भाई की पालना करती है। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। बाबा ने कहा, भाई बहन की करती है, बहन भाई की करते हैं। ज्ञान रत्नों के आधार से भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है, एक दो के साथ। बाबा ने कहा, बहुत अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए हैं, एक दो को काटे चुभोते रहते हैं, दुख दर्द देते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। बाबा ने कहा, आप बच्चों को आपस में बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो को दुश्मन हुए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। बाबा ने कहा, हमारे अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन होती है।
इसके आधार से हमारी पालना होती है। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, भावनी का बातों के पत्थर मतलब दुख देना, परेशान करना, निंदा करना, स्तुति करना, गलत अपमान करना, ये जैसे पत्थर मारना, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। भावनी कैसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, मुख द्वारा गलत बोलते हैं, व्यवहार गलत करते हैं, तो यही है पत्थर मारना। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। भावनी का तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं तो कुमार भी जरूर, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणी भी होंगी। भावनी का ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे। यह तो बुद्धि से काम लिया जाता है। भावनी का हमारे नाम के आगे ब्रह्मा बाबा, भावनी का ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के, तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगी। गीत में महिमा है माता की, जगदम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना, समझते भी हैं प्रजापिता लिखा हुआ है, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। भावनी का प्रजापिता ब्रह्मा बाबा साकारी सृष्टि के पिता है। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। ब्रह्मा बाबा द्वारा हम ब्रह्मा मुख वंशावली हम बच्चे हैं। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। भावनी का सबसे शुरुआत में देखें, आदि में देखें तो पहले देव ब्राह्मण धर्म है, उसके बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह है सतयुग का, भावनी का वो तो सतयुग का धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायलोप हो गया है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। तो भावनी को पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, फिर उसके बाद सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म आया, तो यह संगम युग की हो गया। देवी देवता धर्म से भी उच्च पहले यह ब्राह्मण धर्म है। भावनी का देवी देवताओं के धर्म से भी ऊंची ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मण को तो जरूर राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हुई, उस दुनिया के राज्य अधिकारी हम आत्माएं हैं। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है कि देवी देवताओं के राजधानी में जाना है तो वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किनके द्वारा मिलेगी, ये तो समझाना होगा। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने ज़रूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर एक अपने घर में लगाएं। भावनी का बोर्ड लगा करके अपने घर में लगाएं। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानियां हैं, सबकी अपनी अपनी भावनी का निशानियां हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे तो वो भी बोर्ड छपाते हैं, उनके पास भी कुछ बैज है या कुछ है, तो भावनी का सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए।
बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। बाबा ने कहा बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, युक्तियाँ बताते हैं कैसे हम अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। बाबा ने कहा बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में तो हम बच्चों को लाना है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, यह बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, जो जिस प्रोफेशन के होंगे उसी प्रोफेशन से रिलेटेड अपने नाम का बोर्ड लगाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर के, बैरिस्टर बैरिस्टर, टीचर टीचर का। तो बाबा ने कहा आपको भी अपना बोर्ड लगाना है, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। चाहिए तो बाबा ने कहा कैसे मिलती है, आकर के समझे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वो है बोर्ड लगाना चाहिए, जो जैसा काम करता है बाबा ने कहा उससे रिलेटेड अपना बोर्ड लगाओ। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा बाबा करते हुए फिर भी माया आएगी, माया का वार होता है। बाबा ने कहा निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे। यहाँ पर हमारा 84 जन्मों का पाठ खत्म होता है, हमारा ये अंतिम जन्म है। अब हमको फिर से स्वर्ग में जाना है। यह याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। तुम यह ढिंडोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में क्या करना है, दोबारा नई दुनिया में कैसे आएंगे, परमात्मा आए हुए हैं, हमको ज्ञान योग सिखाते हैं। बाबा ने कहा सबको अंतिम जन्म का परिचय देते रहो। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे नहीं अपने साथ बातें करनी चाहिए। आपने कहा पहले निर्वाण धाम जाएंगे, फिर अपने सतयुग में जाएंगे। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो। कर्मयोगी ऐसे नहीं कि बाबा कि कर्म से अलग हम बाबा को याद करें। बाबा ने कहा कर्मयोगी हो, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहे। बाबा ने कहा क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं है। वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी कर्म करते हुए कर्म करो, बाकी समय बाबा को याद करो। बाबा ने तो ये भी कह दिया कि कर्म करते हुए मुझे याद कर लो। शांत हो जाओ, परमात्मा को याद करो। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है। ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए यह चित्र का बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, 84 लाख योनियों में हमको एक ही मनुष्य का तन मिला है। बाबा ने कहा नहीं, तुम बच्चों के जन्म 84 जन्म होते हैं, और वो 84 जन्म भी वो आत्माएं लेती हैं जो सतयुग में हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन के अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं पूरा, और जो सतयुगी घराने में फर्स्ट जन्म में आने वाली आत्मा है वो पूरे 84 जन्म लेती है।
ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना है तो लो, नाउ आर नेवर। अब नहीं तो कभी नहीं, भावनी का भी नहीं तो कभी नहीं, अभी लीजिए। इस होनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। भावनी का विनाश होने से पहले पहले हमको पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि विनाश के समय कर लेंगे हम पुरुषार्थ। राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशेष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा में है। भावनी का साकार को याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा बाबा को याद ना करके शिव बाबा को याद करना है। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य हो। सेकंड में बाबा को पहचानो और बाबा पर निश्चय हो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली। भावनी का निश्चय के आधार से कि बाबा पर 1 सेकंड में निश्चय हो जाए कि हाँ यही है शिव बाबा, जिनसे हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। हम आत्माओं के परम पिता हैं। भावनी का निश्चय हो तो जीवन मुक्ति के अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे दिल जुड़ती जाएगी। जिनके पहले थे पर भावनी का उनसे दिल हटेगी और जिनके साथ हम रहते हैं उनसे दिल जुड़ती जाती है। हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या। भावनी का शिव बाबा को याद करना है, लौकिक पिता को याद करने से भावनी का फ़ायदा नहीं है। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। भावनी का बाबा ही मेहनत करते हैं। 87 सालों से हमको ज्ञान योग सिखाते हैं, मेहनत करते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। भावनी का बाबा मेहनत करते हैं, हम बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हैं। तो मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो। भावनी का निरंतर मुझे याद करना है और मेरा बनकर के ही रहना है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। भावनी का बाबा के बने तो अच्छे से बने, पूरे विश्व के मालिक बने, विश्व के मालिक बने का पूरा अधिकार लें। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि अभी हम बाबा के हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक कहलाएंगे। खुशी होनी चाहिए। यह भी जानते हैं कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है।
मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। बाबा ने कहा कर्मों के भोग को हमें खुशी खुशी भोगना है। भोगना दुख में भी होता है और सुख में भी होता है। तो बाबा ने कहा सुखी सुखी भोगे, दुखी होकर के ना भोगे। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते थे। फिर भविष्य 21 जन्मों का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुत्ती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। बाबा ने कहा खुशी रहे कि हमारे 84 जन्म कंप्लीट हो गए, अब मेरा ये लास्ट जन्म है, लास्ट शरीर है, इसमें मेरे को अपने सभी कर्म भोग समाप्त करने हैं। फिर मेरे को अगले जन्म में बहुत अच्छा पद मिलेगा, वहाँ पर मेरी बहुत कंचन काया होगी, वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ निरोगी काया होगी। ऐसे होकर के रहे 21 जन्मों के लिए इससे छूट जाएंगे। बाकी बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है तो फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। 21 जन्म निरोगी रहेंगे, कोई कर्म भोग नहीं होगा, कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, दुख नहीं होगा, खुश होंगे, सुखी होंगे। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। एक है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो देते हैं, बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, पुरुषार्थ कैसे करो। बाबा के सभी प्रकार की युक्तियां बताते हैं बाबा। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है, जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ। बाबा ने कहा मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ, ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए। विनाश का और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ ब्रह्मा बाबा को, कि विनाश कैसे हो रहा है, फिर नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी, किनके द्वारा होगी। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को एक्यूरेट साक्षात्कार हुआ। परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम वह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। बाबा ने कहा विष्णु की पूजा तो करते थे बाबा, पर ये नहीं पता था कि हमें ये विष्णु बनेंगे। बाद में पता चला जब शिव बाबा ने आकर के बताया। हम इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। विकारी दुनिया से निर्विकारी दुनिया में जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, कलयुग से। तत्वम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। बाबा ने कहा आप भी ऐसे बनो। रेस करनी चाहिए, बाकी गीत में मम्मा की महिमा है। तुम तो जान गए हो कि जगदम्बा किसको कहा जाता है। बाबा ने कहा जगदम्बा किनको कहा जाता है, अब हम जानते हैं। जगदम्बा जगत की माँ, मम्मा सरस्वती जी को जगदम्बा कहा जाता है। हम सभी आत्माओं की, हम सभी बच्चों की माँ है। वास्तव में माता पिता कौन है। माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी। बाबा ने कहा माता पिता कहने से तो शिव बाबा याद आएंगे, भगवान याद आएंगे। वह तो है निराकार, यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके। फादर निराकार हैं, जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े, तो अपना परिचय दे तो जरूर उन्हों को माता चाहिए। तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा पिता है और पिता को बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए माता चाहिए, तो ब्रह्मा बाबा आधार बने। ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली हम बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा ये हमारी बड़ी माँ हो गई। ब्रह्मा मुख वंशावली है ना, यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते हैं कि कितना गुह्य राज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। माता पिता कौन है वो समझते हैं। श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को कहेंगे माता पिता, भगवान। बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो
बच्चा है। बाबा ने कहा वो किसी के माता पिता नहीं है। सिर्फ फर्क क्या किया है, इसको कहा जाता है एक भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी हुआ? बाबा ने कहा यही भूल हुई कि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। गीता में शिव भगवानोवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानोवाच कर दिया। साकार को भगवान बता दिया। बाबा ने कैसी के कारण गिरे? क्या भूल हुई जो भारत इतना कंगाल दुखी होता है? अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। बाबा ने कहा दोनों करण करावन हार है, माया भी और बाबा भी। माया भी पाप कर्म कराती है, दुख दाता है। बाबा ने कहा माया भी करण करावन दुख दाता है, वह करण करावन दुख दाता और वह शिव बाबा करण करावन सुख दाता। बाबा ने कहा शिव बाबा सुख दाता है, माया दुख दाता है। माया बाप से बेमुख कराती है और बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझ परमात्मा को याद करो। तुम आत्माएं, तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है कि मुझे निरंतर याद करो तो आपके विकर्म विनाश होंगे। पावनी का शिव बाबा करण करावन हाथ सुख दाता है। सिर्फ तुमको मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो भक्ति की बात है, भक्ति की महिमा है। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वह फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते हैं कि यह माया ने इन्हों को ऐसा कहलाया है, माया ने ऐसा बुलाया है कि भगवान सर्वव्यापी है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए और बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार बाबा ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। बाबा ने कहा ज्ञान विचार सागर मंथन करते रहना है, खुश रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब जाते हैं बाप के पास। वरदान आज बाबा ने दिया, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहते हुए वर्षा ले। पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के लिए पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो जरूर स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना।
जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे, सब आपे ही रिगार देंगे। श्लोक आज बाबा ने दिया, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया के तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। ओम शांति।